जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष में आज मंगल ग्रह के बारे में सुनेंगे। परंतु उसके पहले आप मां भगवती की गुणगान करते हुए प्रवेश करते हैं ज्योतिष के विषय में, ताकि आपको भी इसका ज्ञान हो सके और जिंदगी में बहुत सारे कष्टों से आपको बचाव हो सके। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपकधाम्भूषाम पुतंग बेन गजगुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीजेस्तथा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। मंगल और मांगलिक दोष जिस भी व्यक्ति के जीवन में जन्म पत्रिका में मंगल दोष आ जाता है तो 80% मनुष्य के जीवन में मंगल दोष अधिकतर आता ही है। और जिनके भी जीवन में मंगल दोष आ जाता है उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है कि उसे जीवन में संघर्ष करना ही करना पड़ता है। मंगल दोष का मतलब हो गया कि जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में लग्न के साथ में चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल बैठ जाता है तो वह मांगलिक कहलाता है। इसके अलावा जो साउथ तरफ जो ज्योतिष चलता है उनके अनुसार तो द्वितीय भाव में भी यदि मंगल बैठ जाए तो मांगलिक कहलाता है। मंगल दोष से पीड़ित मनुष्य को समाज में बहुत ही प्रताड़ना भी मिल सकती है और उनके मन में बैठाया जाता है कि आप मांगलिक हो, इसलिए किसी मांगलिक लड़की से ही शादी करना है। और यदि आपने किसी अमांगलिक लड़की से शादी कर ली तो
किसी एक की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे का तथ्य यह है बेसिकली कि जो मांगलिक होता है वह व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह पिछले जन्म में सांप सर्पों से उसका संबंध रहा है, इसलिए वह मांगलिक होता है। यानी नाग लोक से आया हुआ भी हो सकता है, शिव लोक से आया हुआ भी हो सकता है। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, जो मांगलिक होते हैं, जिनका लगन में द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हो तो मांगलिक कहलाता है। तो उसे हमारी भाषा में उसे साक्षात नाग बोला जाता है। लड़की है तो नागिन होती है और लड़का है तो नाग होता है। अब नागिन लड़की किसी बिना नाग वाले लड़के से विवाह कर लेगी तो वो नागिन उसको डस लेती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मांगलिक अमांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए। और मांगलिक अमांगलिक विवाह करने पर कई बार वंश वृद्धि भी नहीं होती है, ऐसा भी देखा गया है। और यहां तक कि देखने में आया है कि मांगलिक अमांगलिक विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज भी हो जाती है और बाद में निकलता है कि मांगलिक अमांगलिक है, तो उनके जीवन में संपूर्ण जीवन भर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, लड़कियां पैदा हो जाती है, परंतु उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और यहां तक कि कहते हैं कि शय्या सुख प्राप्त नहीं होता है। अब शय्या सुख का मतलब हो गया स्त्री पुरुष के मिलन का सुख नहीं होता है। इसीलिए मांगलिक अमांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमास कुंडली के अनुसार लगभग 70% लोग मांगलिक होते हैं, परंतु वास्तव में उनमें से केवल 10% लोग ही मंगल दोष से पीड़ित होते हैं। और जो 10% लोग वास्तव में मांगलिक होते हैं, वह अपनी शरीर के तत्वों को समझकर उसका उपाय करें, तो उनके जीवन में भी कोई अनहोनी होने की संभावना नहीं होती, बशर्ते कि वो नियम कानून से चले। अब पहले पुराने जमानों में हम देखते थे कि मंगल दोष को खत्म करने के लिए हमारे यहां कुछ पारंपरिक क्रिया विवाह में कराई जाती है। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र, तो स्त्री के गले में मंगलसूत्र इसीलिए डाला जाता है कि यदि वह लड़की अमांगलिक है और लड़का मांगलिक है तो उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया जाता है, जिससे मंगल का दोष कम हो जाता है। और यदि ऐसा है मंगल अमांगलिक विवाह कर लिया, मांगलिक दोष है, तो हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर लें, खान पान में परिवर्तन कर लें, कुछ व्यवहार में परिवर्तन कर लें, तो मंगल को ठीक भी किया जा सकता है। जैसे कि हम यहां पे कुछ मंगल दोष के आपको कुछ संकेत बता रहे हैं। माने यानी कि जो मांगलिक होता है, एक तो उसे क्रोध बहुत आता है, उसको मांगलिक व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध आने की वजह से उसको सरदर्द परेशान करता रहता है। और मांगलिक अमांगलिक व्यक्तियों में यदि प्रेम संबंध हो जाता है तो अंतिम समय में जब फाइनलाइजेशन होता है कि विवाह करना है, उस समय पे दोनों में बिखराव या टूटन हो जाता है। यानी कि मांगलिक अमांगलिक विवाह करते हैं तो विधवा योग भी हो सकता है, विधुर योग भी हो सकता है, या फिर तलाकशुदा का योग भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्ता आता है लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। बड़े भाई या पिता से मानसिक रूप से दिक्कत रहती है, तो जो मांगलिक लड़का होता है उसे अपने बड़े भाई या छोटे भाई से प्रेम करना चाहिए
उसकी हरदम मदद करना चाहिए, तो मंगल दोष से मुक्ति मिल सकती है। और जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हम करते हैं तो उसमें बीच में अचानक उसे क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो समझ जाओ ये मांगलिक है। यानी कि कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होने देता है मांगलिक व्यक्ति। और मांगलिक अमांगलिक विवाह हो जाता है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं। ये सब मांगलिक अमांगलिक विवाह होने की वजह से होता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों की पत्रिका चेक करवा लो कि क्या कोई लड़का या कोई लड़की कोई मांगलिक तो नहीं है, और मांगलिक है तो उसका विवाह सिर्फ मांगलिक से ही करना है। अब यहां ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि मंगल सिंगल मंगल भी होता है, डबल मंगल भी होता है, और ट्रिपल मांगलिक पत्रिका भी होती है। अब जिसका डबल मांगलिक पत्रिका होती है उस व्यक्ति को तो बहुत ही सजग रहना पड़ता है, नहीं तो जीवन भर उसे अकेला रहना पड़ सकता है। और ट्रिपल मांगलिक यदि हो जाते हैं तो फिर मान के चलो जीवन में 3-4 विवाह तो कराता ही कराता है। तो पत्रिका बहुत सोच समझ करके चेक करना चाहिए ज्योतिषाचार्य को भी, और मनुष्य को अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा ले कि वो मांगलिक तो नहीं है और कितना उसके जीवन में पारिवारिक सुख है या नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में कोई प्रेम नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हो सकता है मांगलिक अमांगलिक आपका दोष हो सकता है। तो मंगल दोष होने की वजह से बड़े खुले दिमाग से, समझदारी से, तर्क वितर्क करके सोचो और किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लो कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे कौन से आचार विचार व्यवहार बदल के हम अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मंगल भारी होता है, तो इसका मतलब यदि लड़का मंगल के रूप में भारी है तो उसकी पत्नी के ग्रह नक्षत्र यदि कमजोर रहे तो वो बीमार पड़ी रहती है और पैसा बर्बाद होता है और अंततः वो मर भी जाती है। और कई बार मंगल भारी जरूर होता है परंतु दूसरे का शनि भारी हो जाता है तो तलाक हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो एक बार और पुनः शॉर्ट एंड स्वीट में बता देते हैं कि यदि लग्न चार्ट में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल होने से मनुष्य मांगलिक हो जाता है। प्रथम भाव और 12वें भाव में मंगल थोड़ा हल्का हो जाता है। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में मंगल भारी मंगल कहा जाता है। यानी 4, 7, 8 वाले मंगल से विवाह करने के पहले बहुत सोच लेना कि जिंदगी कितनी गड्ढे में जाने वाली है, ये मान करके चलें। पत्रिका को 2, 4, 6 ज्योतिषाचार्य से अच्छे से पहले पूछवा लें, उसके बाद 4, 7, 8 वाले से विवाह करना चाहिए, अन्यथा विधवा योग हो सकता है, विदुर योग हो सकता है और जीवन में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है। मतलब एक तरीके से जीवन नर्क हो जाता है, नर्क। कोई सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपकी डिग्री डिप्लोमा सब बेकार पड़े रहते हैं। तो पहले भाव में यदि मंगल होता है तो यह शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 12वें भाव में मंगल यदि होता है तो यह व्यापार व्यवसाय में हानि करवाता है, शेयर सट्टे के बिजनेस में हानि करवाता है, मनुष्य को कंगाल कर देता है। और चौथे भाव में मंगल रहता है तो मां के सुख में कमी कर देता है। और 7वें भाव में यदि मंगल रहता है तो वह स्त्री, पति पुरुष के लिए स्त्री का सुख कम कर देता है और स्त्री के लिए पुरुष का सुख और पुरुष के लिए स्त्री का सुख कम कर देता है। और 8वें भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तो यह खानदान के लिए हानिकारक होता है, यानी कि आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए अष्टम भाव के मंगल से तो बहुत सोच समझ करके विवाह करना, अन्यथा जेल यात्रा के योग भी हो सकते हैं। और जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा तो जिंदगी आपकी बर्बाद होने की संभावना होती है। इसलिए अष्टम भाव के मंगल के ऊपर तो बहुत ज्यादा बताया गया है, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल शमशान में बैठा हुआ आग होता है। यानी शमशान की जो डेड बॉडी जलाने की जो अग्नि होती है वह अग्नि मंगल होती है। आप सोच सकते हो कि शमशान की आग कितनी लपटें धू धू करके जलती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है जल करके। इसीलिए
अष्टम भाव वाले मंगल से तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। यदि जिंदगी में आप नर्क देखना चाहते हो, यदि जिंदगी में कष्ट देखना चाहते हो, यदि जिंदगी के अंदर हमेशा टेंशन में रहना चाहते हो, तो अष्टम भाव वाले मंगल से शादी कर लेना। और शास्त्र यह भी कहता है कि मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, परंतु होता नहीं है, क्योंकि जीवन में मंगल महादशा में भी आता है, अंतरदशा में भी आता है, प्रत्यंतर दशा में भी आता है, सूक्ष्म दशा में भी आता है। तो अल्टीमेटली मंगल का असर तो होगा ही होगा। हां, परंतु फिर भी 28 वर्ष के बाद विवाह करने पर काफी कुछ हद तक कष्टों को कम किया जा सकता है। परंतु 28 वर्ष से कम उम्र में यदि व्यक्तियों ने विवाह किया, ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकल रूप से, तो उनके जीवन में 28 वर्ष के पहले पहले एक विवाह होके टूट चुका, कई बार तो 28 वर्ष नहीं हुआ और उसने दूसरा विवाह भी कर लिया, तो दूसरा विवाह भी टूट गया। यानी कि 28 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह करना चाहिए मांगलिक व्यक्तियों को, तो कुछ हद तक अपन परेशानी को कम कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए, उनके अनुसार यदि लगन चार्ट के केंद्र में चंद्र है तो मंगल दोष नहीं माना जाता, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के कुछ उसमें लिखा हुआ है, श्लोकों के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो मांगलिक योग के निवारण के बहुत से उपाय भी होते हैं। यदि कुंडली में मंगल दोष है तो शादी विवाह में आने वाली बहुत सारी परेशानियां और कर्ज का बोझ और प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी एक तो मंगलिक यदि हो तो एक तो शादी विवाह में कुंडली नहीं मिलती है, देरी से विवाह होता है, हर किसी के साथ सेट नहीं होता है, और मंगल यदि होता है तो मनुष्य जिंदगी भर कर्ज में रहने की संभावना भी होती है। और मंगल खराब यदि हो गया तो चूंकि मंगल की माता का नाम भूमि है, तो भूमि यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं भी होती ही है। तो जब मंगल ग्रह कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में होता है, यानी कि मंगल जब कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में होता है, और गुरु, बुध और शुक्र केंद्र में न हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष का प्रभाव माना गया है। शनि को मंगल का विरोधी मानते हैं, शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, तो व्यक्ति में रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति का स्वभाव गुस्सेल प्रकृति का हो जाता है और अहंकारिक प्रकृति का हो जाता है, और पारिवारिक कठिनाई बढ़ने लगती है। इसलिए यदि मंगल शनि की युक्ति हो जाए इन भावों के अंदर, तो मान करके चले कि व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, और पारिवारिक कष्ट से निपटने के लिए शांति से विचार करना चाहिए, बिना क्रोध किए हुए। यदि सप्तम भाव में मंगल हो जाता है तो वैवाहिक संबंध में मनमुटाव उत्पन्न होने लगता है, यह निश्चित है। तो मंगल ग्रह की शांति उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर पर या अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर कराना चाहिए। इसकी शांति यदि कराना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, ताकि विधि विधान से इसकी शांति उज्जैन में कराई जा सके। अष्टम भाव में मंगल हो तो विवाह सुखपूर्ण नहीं हो पाते हैं, यानी अष्टम भाव का मंगल चाहे लड़के का हो या लड़की का हो, उसे वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता है। या तो तलाक हो जाएगा, या विधवा हो जाएगी लड़की, या फिर एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी दोनों में बातचीत नहीं होती है और वैवाहिक सुख का पूर्ण भोग नहीं कर पाते हैं, या फिर आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, भयंकर क्रोध की उत्पत्ति होती है।
इसीलिए अष्टम भाव के मंगल से तो किसी को विवाह ही नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नर्क लिखा हुआ है, नर्क भोगना लिखा हुआ है, तो वह अष्टम भाव वाली लड़की से विवाह करता है। और पत्रिका देखे बिना विवाह बिल्कुल न करें, और आचार विचार व्यवहार अवश्य देख लें, क्योंकि अष्टम भाव के मंगल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे स्त्री या पुरुष चरित्रहीन भी होते हुए देखे गए हैं। और ऐसे मनुष्यों के जीवन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से शारीरिक संबंध उनके बनते ही बनते हैं। यदि कुंडली में 12वें भाव में मंगल हो तो जो शारीरिक क्षमता होती है वह कम हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी पावर कम होती है, व्यक्ति बीमार रहने लग सकता है, और आयु में कमी हो जाती है, रोग हो जाते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर कम होती है, शायद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो रोग होते, कलह घर में पनपता है, और पिता के मान सम्मान में हानि भी होती है। तो 12वें भाव का मंगल जो है, मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर बीमारियां अवश्य देगा, तरह तरह की बीमारियां मिलेगी, उसमें पैसा खर्च होगा और जीवन फिर वही बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो मंगल जो है, इसके 2 नक्षत्र हैं, यानी मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र हो और शनि राहु चंद्र सूर्य के नक्षत्र में न हो तो उपाय फलीभूत होते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि मंगल की शांति कराना हो तो आपको मृगशिरा नक्षत्र में पूजा कराना चाहिए, चित्रा नक्षत्र में पूजा कराना चाहिए और घनिष्ठिका नक्षत्र में पूजा कराना चाहिए। यदि मंगल की शांति कराना हो किसी को तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7987237885 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए विधि विधान से उज्जैन में, जहां पर पूरे विश्व में एक मात्र ऐसा स्थान है जहां पर कि मंगल ग्रह की शांति होती है, मंगलनाथ महाराज का मंदिर है, वहां पर विधि विधान से पूजन अर्चन करके मंगल के जो जप होते हैं वो जप करा करके दशांश हवन करके तर्पण मार्जन करके शांति कराई जाती है। तो मंगल की शांति के लिए मंगल से ही मंगल के जप प्रारंभ करना चाहिए या मंगल के नक्षत्र से जप प्रारंभ करना चाहिए और वापस मंगल को मंगल के नक्षत्र में ही अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। अब बहुत से मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है वो मंगल की शांति के लिए कभी भी उज्जैन चले जाते हैं, मंगलनाथ महाराज ने पूजा करा के आ जाते, क्योंकि वहां तो 12 ही महीने मंगलनाथ की पूजा होती रहती है और करते रहते, ग्रह शांति करते रहते। जबकि शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है कि यदि मंगल की शांति कराना हो आपको तो मंगलवार के दिन ही जाकर के मंगल ग्रह के जप प्रारंभ कराना चाहिए या मंगल के नक्षत्र से जप प्रारंभ कराना चाहिए और मंगल के नक्षत्र में ही उन जप की पूर्ण आहुति करना चाहिए, अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। और कम से कम मेरे हिसाब से यदि मंगल खतरनाक हो आपका तो हर साल मंगल की शांति कराना चाहिए, प्रत्येक वर्ष मंगल की शांति कराना चाहिए। और मंगल ग्रह की शांति के लिए अनुष्ठान जो है 22 वर्ष की उम्र के बाद कराना चाहिए। इसके पहले जो है मंगल ग्रह की शांति नहीं करानी चाहिए, क्योंकि 22 से 28 वर्ष ही सबसे ज्यादा मंगल ग्रह के लिए उपयुक्त रहता है, उस समय बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 28 वर्ष के पहले विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि 22 वर्ष के बाद ही उसके ऊपर कर्ज चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और मंगल ग्रह की शांति हमेशा मैं बार बार कह रहा हूं, किसी योग्य सुयोग्य उचित पंडित जी से कराएं, अनाड़ी ब्राह्मण से आपको नहीं कराना है, अन्यथा आपका उसका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो पौराणिक कथा भी है इस मंगल के बारे में। ग्रहों के सेनापति भी मंगल हैं और उनकी जो जन्म स्थली बोली जाती है वह मैं बोल रहा हूं कि श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में जो है अंगारेश्वर महादेव का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और मंगलनाथ के बारे में कुछ कथा भी प्रचलित है। तो पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है।
यहां पर उज्जैन में देश विदेश से बहुत से लोग आते हैं, मंगल ग्रह की शांति कराते हैं, जप करवाते हैं और मंगल दोष निवारण के लिए यहां पे एक शिव लिंग रूपी जो मंगलनाथ का रूप है यहां पर, उसकी पूजन अर्चन करने आते हैं। स्कंद पुराण में मंगल ग्रह की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय उज्जैन में अंधकासुर नाम का प्रसिद्ध दैत्य रहता था। उसके बलशाली पुत्र का नाम कनक दानव था। तो एक बार कनक दानव ने देवताओं के स्वामी इंद्र को युद्ध के लिए ललकार दिया। तो क्रोधित होकर के इंद्र ने युद्ध में उसका वध कर दिया। तो कनक दानव का वध कर इंद्र अंधकासुर से भयभीत होकर के भगवान शंकर की शरण में कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वहां इंद्र ने भगवान शंकर को अपने भय के बारे में बताया और अनुरोध कर रक्षा मांगी। तो भगवान शिव ने इंद्र को आश्वासन दे दिया कि अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। तब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच संग्राम हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उससे अंगारे के समान लाल रंग और लाल अंग वाले भूमि पुत्र मंगल उत्पत्ति हुई। तब स्वयं शिवजी ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर उन्हें शीतलता प्रदान की और शीतलता प्रदान करने के लिए दही और चावल से अभिषेक किया। यही विधान आज भी मंगलनाथ मंदिर में मंगल की अरिष्ट शांति के लिए, मंगल के खराब दोषों से बचने के लिए यहां पर दही और भात की पूजा की जाती है। दही और भात से मंगलनाथ महाराज का अभिषेक किया जाता है। फिर ऐसे मंगलनाथ को अंगारक भी बोला जाता है, रत्ताक्ष भी बोला जाता है, महादेव के पुत्र हैं। इन नामों से स्तुति कर उन्हें यहां पर प्रतिष्ठित भी किया। उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने अंगारेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की, जो आज विश्व में मंगलनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने ही मंगल देव को ग्रहों का सेनापति नियुक्त किया है और ऐसा उनसे कहा कि उज्जैन नगरी में निवास कर लोगों का मंगल करने का अनुरोध किया। तो इस प्रकार से ये कहानी है। इस कहानी को सुनने से भी पापों का नाश होता है। तो मृगशीरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठिका नक्षत्र का स्वामी मंगल है। इन नक्षत्रों में मंगल दोष की पूजा करने पर फल प्राप्त होता है। हर कभी मंगल दोष की पूजा नहीं होती, या तो मंगलवार के दिन कराई जाए या फिर इन नक्षत्रों में कराई जाए तो मंगल दोष की शांति अच्छे से होती है। और इन नक्षत्रों में ही मंगल के जप कराना चाहिए। मतलब इन नक्षत्रों से प्रारंभ करके इन नक्षत्रों में ही जप का अनुष्ठान संपूर्ण करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से मनुष्य मंगलनाथ की पूजा जरूर करा देते, हर कभी उठ करके उज्जैन चले आते और मंगलनाथ की पूजा करा के चले जाते हैं, तो उनकी पूजा लगती नहीं है। ये बात अवश्य गांठ बांध ले सभी जो मंगल के दोषी हैं, यानी मंगल ग्रह का दोष उनकी जन्म पत्रिका में है। ऐसे मनुष्यों को हमेशा नक्षत्र देख करके ही घर से बाहर निकलना है और नक्षत्र देखने के बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि उस दिन वो नक्षत्र आ रहा है या नहीं आ रहा है। कर्क लग्न की पत्रिका और सिंह लग्न की कुंडली में ये विशेष कारक माने जाते हैं। मतलब कर्क लग्न की पत्रिका में यदि मंगल है तो बहुत खराब दोष माना जाता है, और सिंह लग्न की कुंडली में विशेष कारक माने जाते हैं। मिथुन कन्या लग्न की कुंडली में भी ये कारक माने जाते हैं। मंगल ग्रह की क्रुद्धता के कारण ही वर वधु की कुंडली में मंगल का मिलान आवश्यक माना गया है। मतलब मंगल ग्रह भयंकर क्रोध की उत्पत्ति करता है और भयंकर क्रोध की वजह से कई बार वह आत्महत्या कर लेता है, या फिर ऊपर से कूद जाता है, या अपनी नस काट लेता है, या फिर इस प्रकार की घटना मंगल दोष वाले मनुष्य के साथ होने की संभावना होती है। इसीलिए कहा गया है कि मंगल के साथ मंगल का विवाह करना चाहिए।
अन्यथा विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्य विवाह कर लेते हैं कि लड़की नहीं मिल रही, चलो जो है देखा जाएगा, तो वो अपने आप को नरक में डाल लेते हैं और फिर बाद में पैसे की बर्बादी होती है। ज्योतिषाचार्य के चक्कर लगाते हैं, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हैं कि आप कुछ अनुष्ठान करो, कुछ तंत्र विद्या करो जिससे सामने वाला शांत हो जाए और हमें तलाक दे दे। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने अपने आप खुद स्वयं गड्ढे में गिरे हो, आपने स्वयं जो है नर्क को अपने ऊपर ओढ़ा है। तो मांगलिक अमांगलिक विवाह बिल्कुल भी नहीं करें। यदि करते हो तो कष्ट भोगने के लिए तैयार रहे और 2-4-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा इस काम के लिए रख ले कि हमें शांति करवाना पड़ेगी। यानी पैसे का खर्च तो होगा ही होगा, दिमाग पर, मन कर्म वचन पर मानसिक टेंशन और पाप कर्म भी आपसे करा होगा ही होगा। मंगल ग्रह की शांति के लिए शिव की उपासना करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, मूंगा रत्न धारण कर सकते हो। और मंगल दोष निवारण के लिए प्रत्येक वर्ष दही और भात की पूजा अवश्य करना ही करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, अश्वगंध, भांग से स्नान करना चाहिए। और जैसे शिव जी की पूजा होती वैसे ही पूजा होती, परंतु बस ये कि चावल और दही, चावल को बना करके उसमें दही डाल करके ठंडा करके वो मंगलनाथ महाराज के ऊपर चढ़ाया जाता है। मंगल देव को शीतल करना होता है, मतलब दही से, छाछ से भी अभिषेक आप कर सकते हो तो भी मंगल की शांति होती है। इस प्रकार मंगल दोष की शांति केवल विश्व में एकमात्र स्थान है उज्जैन, जहां पर इसकी शांति होती है। ऐसे मंगल जो है, मंगल की आग है, मंगल अग्नि है, मंगल फौज है, भाई भी मंगल है आपका, और खून का प्रतीक भी मंगल है। यानी आपको खून की बीमारी है यानी कि मंगल खराब है। यदि आपको भाई से नहीं पटती है, भाई शत्रु हो जाता है, तो समझो मंगल दोष है आपको। और यदि आपके शरीर में पसीना बहुत ज्यादा निकलता हो तो समझाओ मंगल दोष की वजह से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। और यदि आप कहीं पर नेतागिरी का काम करते हो, सेनापति का काम करते हो, आगे रह करके किसी ग्रुप को बनाते हो, तो यह भी मंगल का प्रतीक होता है। आग जो है मंगल है, यह मान करके चलें। तो तंदूर की रोटी मंगल का प्रतीक है, क्योंकि तवे का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यदि आपको मंगल की शांति करना हो तो तंदूर की रोटी कुत्ते या गाय को खिलाते रहना चाहिए। और पितृदोष की शांति तो करना ही करना चाहिए, कुल देवता को भोग भी लगाना चाहिए। इससे मंगल दोष की शांति भी होती है। और कई बार मंगल जो है सेनापति है, भूस्वामी है, और मंगल वाला व्यक्ति भूस्वामी बनता है, सेना अध्यक्ष बन जाता है, प्रशासक बन जाता है, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और ऐसे जब ऐसी बड़ी जगह मंगल वाला व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसे कमजोर व्यक्तियों की हर दम सेवा करना चाहिए, मदद करना चाहिए, जिससे मंगल अच्छा फल देने लगता है। अब नीच मंगल, कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। तो जिन मनुष्यों की जिंदगी में लग्न चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच का है, उस मनुष्य के जीवन में बहुत अजीब अजीब परिस्थिति का भोगना पड़ता है। यह भी बड़ा अशुभ माना जाता है। एक तो मांगलिक दोष और दूसरा मंगल नीच का हो गया, तो यह डबल मांगलिक कहलाता है। तो जिनकी कुंडली में नीचस्थ मंगल योग होता है, उसमें आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है, खून की कमी का कारण भी बन जाता है। और कभी कभी कर्क राशि का नीच का मंगल इंसान को डॉक्टर भी बना देता है और सर्जन भी बना देता है। और मंगल जो है यह व्यक्ति और रिश्तों में बहुत नाजुकता लेकर के आता है। और वैवाहिक संबंध तो विशेष तौर से मंगल दोष वालों को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। यदि कुंडली में मंगल ग्रह चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे मनुष्य को अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को भी वस्त्र दान नहीं देना चाहिए, वरना वो बर्बाद हो सकता है।
यहां बात बहुत ही रहस्यमय बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस भी मनुष्य की कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो चतुर्थ भाव के मंगल वाले मनुष्य को वस्त्र यानी कि कपड़े का दान कभी भी किसी पंडित को, किसी शास्त्री को, गरीब व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसकी बर्बादी हो जाती है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि खून जो है मंगल है, और यदि मंगल खराब है तो खून की बीमारी होने की संभावना हो जाती है। इसलिए जिसका खून से संबंधित बीमारी हो उसे मंगल को ठीक करते रहना चाहिए, न मंगल ग्रह की पूजन अर्चन जप तप कराते रहना चाहिए, जिससे खून की बीमारी नहीं होगी, अन्यथा शरीर में खून की बीमारी हो सकती है, नसों का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे आप घरेलू उपाय करके अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करके भी आप मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं। मंगल ग्रह का सीधा सीधा संबंध, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कि भाई से होता है। तो भाई, भाई की पत्नी, भाई के बच्चे, उनके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा अवश्य करें, उनकी मदद करें, और यदि बड़ा है फिर भी आप उसके लिए प्रेम कर सकते हैं, उसको दान दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, ताकि बच्चे प्रसन्न रहें। मंगल का संबंध बिजली से भी होता है, यानी किसी मनुष्य के घर की लाइट बार बार खराब होती हो तो समझ लो आपके उस जगह मंगल का प्रभाव है। लाइट खराब नहीं होना चाहिए, मंगल खराब है, यानी कि लाइट खराब होती है यानी मंगल खराब होता है। मंगल राहु यानी अंगारक योग के साथ 12वें भाव में हो तो जेल जाने की यात्रा होती है, जेल जाने की संभावना हो सकती है। और यदि मंगल राहु सप्तम भाव में मंगल के कारण शादी देरी से होती है या शादी होकर के टूट जाती है, 28 वर्ष के बाद ही शादी करना चाहिए। मंगल का हवन जो है बिल्व पत्र से करना चाहिए, बिल्व पत्र की लकड़ी से करना चाहिए, बेलपत्री की लकड़ी से करना चाहिए। और मूंगा रत्न मंगल वाले को धारण कर सकते हैं, परंतु कोई भी चीज रत्न धारण करें उसके पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से बात करें, लगन से उसका संबंध क्या है वो देखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। मंगल खून का प्रतिनिधित्व करता है, और जिनका मंगल कमजोर होता है उसे रक्त की बीमारियां होती है, और जोश की कमी होती है, वह सुस्त पड़ा रहता है, बिस्तर पर पड़ा रहेगा। तो जिस भी मनुष्य को यदि खून की बीमारी होती है किसी भी प्रकार की, कि खून के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, जा रहा कम ज्यादा होता रहता है, तो समझ जाओ मंगल खराब है। तो मंगल की तुरंत पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, लाल चीजों का दान करते रहना चाहिए, मंगल हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जिसका मंगल कमजोर होता है। और रक्त की बीमारी न हो इसके लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए। बाकी मंगल खराब यदि होता है तो शरीर के अंदर चोट बहुत लगती है, एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। तो जिस मनुष्य के शरीर में चोट लगती रहती हो और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हो तो समझो उसका मंगल बहुत खराब है। तो मैं बार बार कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मनुष्य को हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। सूर्य उदय हो उसके पहले पहले हनुमान जी की आराधना करें, चोला चढ़ाएं, वहां पे जप तप करें और शिव जी की पूजन करना चाहिए। तथा मंगल की शांति के लिए गणेश जी की पूजा भी की जा सकती है। मंगल की शांति के लिए ओम अम अंगाराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है, चोला चढ़ाया जा सकता है, जनेऊ चढ़ाई जा सकती है, लड्डू चढ़ाना चाहिए। और प्रत्येक मंगलवार के दिन, या फिर जो हमने 3 नक्षत्र बताए थे मंगल के, उन नक्षत्र जब भी आते हैं और जब भी समाप्त होता है उस समय पे मंगल का ये वाला मंत्र जरूर से जप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः या ओम अम अंगारकाय नमः।
कोशिश करें उन नक्षत्रों में जप करें ताकि आपको मंगल दोष का प्रभाव कम से कम महसूस हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सके। ऐसे तो आप चाहें तो पंडित जी को संकल्प देकर के भी आप मंगल की जप की शांति करा सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब भी संकल्प दें वो मंगल के नक्षत्र में ही देना है। मंगल के नक्षत्र में ही आपको दान धर्म करना है और मंगल के नक्षत्र में ही आपको पूर्णाहुति करना है। और मनुष्य स्वयं भी मंगल का रोजाना 108 बार जप कर सकता है। ग्रह पीड़ा यदि हो रही हो तो रक्त चंदन से अनार की कलम ले लें और भोज पत्र पर मंगल का यंत्र को अंकित करें और तांबे में या सोने के तावीज में उसको रख करके मंगलवार के दिन अपने गले में धारण कर लें या बाह में धारण किया जा सकता है। मंगल की शांति के लिए मूंगा दान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए, उसके बाद गुड़, तांबा, रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, लाल बेल, मसूर, लाल फूल, ये सब दान किया जाना चाहिए तो मंगल की शांति होती है। जितना आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उतना दान करिए। और बिल्व वृक्ष की जड़ हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए जिनका मंगल खराब हो। रक्त चंदन की लकड़ी साथ में रखना चाहिए। और माल कांगनी भी एक जड़ी बूटी आती, उसकी जड़ भी अपने पास में रखना चाहिए। लाल मूंगा 6 रत्ती से ज्यादा का तांबे में या सोने में धारण करके विधि विधान से, जो उसका विधान है उस विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके शुद्ध करके मंगलवार को या मंगल के नक्षत्र में पहनना चाहिए। और यह जो है अनामिका उंगली में पहना जाता है, मंगल का रत्न जो होता है। यदि मनुष्य अनंत मूल, एक पेड़ होता है, अनंत मूल की जड़ को लाल कपड़े में सिल करके मंगलवार को सीधे हाथ में बांधना चाहिए जिसका मंगल बहुत ज्यादा खराब हो। यदि आपको ये सब औषधियां यदि चाहिए, अनंत मूल की जड़ चाहिए सिद्ध की हुई, या फिर बिल्व वृक्ष की जमीन के अंदर की निकली हुई जड़ चाहिए, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये ओरिजिनल जड़ प्राप्त होगी। उसी नक्षत्र में आह्वान करके निकाली गई ही जड़ प्राप्त होगी और सिद्ध की हुई जड़ प्राप्त होगी। अनंत मूल की जड़ को सीधे हाथ में बांध लें। उसके बाद ब्राह्मण भोजन करा करके दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और प्रतिदिन आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सभोमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सभोमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सभोमाय नमः। मंगल तो है ही, उसका अंक जो है 9 होता है। यानी 9 अंक का मतलब हो गया जैसे मकान नंबर 9, तो ये मंगल का कहलाता है, ये मंगल दिलवाता है। नौजवान है, मंगल जो है नौजवान है और पूर्ण ज्ञान रखता है। खून जो है वह मंगल है, गुस्सा भी मंगल है और युद्ध का रूप भी मंगल है। और युद्ध होता है तो धरती लाल, यानी खून जो है वो भी मंगल कहलाता है। लाल झंडा मंगल का प्रतीक कहलाता है। खून दान करने से भी मंगल प्रसन्न होता है। मांगलिक चीज यानी विवाह वगैरह होता है, यह भी मंगल की वजह से ही होता है, मांगलिक कार्यक्रम भी। मेहनत करने पर मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होता है। चोर और सिपाही जो होते हैं, ये मंगल की वजह से ही चोर सिपाही का खेल खेला जाता है। मिलिट्री में जो व्यक्ति रहते हैं, मिलिट्री मैन होते जो रहते हैं, सैनिक, ये सब मंगल का ही है। 9 अंक उनका आता है। बॉर्डर की रखवाली करने वाले सब मंगल कहलाते हैं। खून के बाद में, खून का नाश जब होता है तो वह शुक्र में परिवर्तन हो जाता है। तो खून के बाद ही शुक्राणु आया है। चोट जिनके ज्यादा लगती हो तो मंगल खराब है, खून बाहर आ जाता है।
और जिनका मंगल दोषपूर्ण रहता है, ऐसे मनुष्य को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्से पर नियंत्रण करते हुए सीखना चाहिए और कोशिश करें इसके लिए मंगल को ठीक करने के लिए चंद्रमा की पूजा कर लेना चाहिए। और जो निडर होता है, इसका मतलब मंगल उसका बहुत अच्छा माना जाता है। जो ज्यादा मेहनत करता है उसका भी मंगल अच्छा माना जाता है। पहाड़ पर्वत जो है ये सब मंगल का ही कारण माने जाते हैं। और गुलाब के रूप में जो फूल है वो भी मंगल है। गुस्से को यदि शांत कर लिया तो मंगल शांत हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। लाल रंग जो है खतरे का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वह लाल रंग भी मंगल का प्रतीक है। लाल बत्ती पर इसीलिए ट्रेनें गाड़ियां वगैरह रुक जाया करती है। और कोई जोशीला जवान है तो ये मान के चलो मंगल उसका बहुत अच्छा है। और जो सत्य बोलता है उसके साथ मंगल हमेशा साथ रहता है। और सत्य बोलने पर ही जो व्यक्ति मांगलिक दोष से युक्त है उस व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने पर उसके यहां पे कष्ट की प्राप्ति होगी और सत्य बोलने पर उसके यहां मंगल ही मंगल होगा, यानी अच्छा ही अच्छा होगा। इसीलिए मंगलिक व्यक्ति को कभी भी जो मंगल दोष से युक्त होता है, चाहे कर्क का मंगल हो या मंगल नीच का हो या मंगल खराब अवस्था में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो आज मंगल के ऊपर काफी कुछ चर्चा आपकी हो गई। इससे पता लगता है कि मंगल दोष वास्तव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंगलिक व्यक्ति को हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा लगाना चाहिए, हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं उनसे हवन करना चाहिए, तो मंगल दोष की शांति होती है। तो जो मंगलिक व्यक्ति है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मंगल की शांति अवश्य करें, अन्यथा आप अपनी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। मंगल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मंगल सूत्र भी महिलाओं को इसीलिए पहनाया जाता है कि उनकी रक्षा होती रहे, परंतु आजकल हम देख रहे हैं कलयुग में महिलाएं मंगल सूत्र धारण नहीं करती गले में, और उसकी वजह से उन महिलाओं के ऊपर कई प्रकार के चारित्रिक दोष के आरोप भी लगते रहते हैं। इसके साथ साथ उनकी कई बार रक्षा नहीं हो पाती है। तो मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है कि यदि विवाहित है तो गले में मंगल सूत्र को कभी नहीं उतारना चाहिए, वो रक्षा सूत्र का काम करता है। लोग बाग उसे अंधश्रद्धा बोलते हैं, फिजूल का रिवाज बोल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इसलिए भारतीय नारी का एक महत्वपूर्ण आभूषण है मंगल सूत्र। तो दाम्पत्य और कुटुंब परंपरा में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ साथ कार्यशील रहने का भार भी स्त्री पर होता है, जैसे कि घर की साफ सफाई करना, भोजन की व्यवस्था करना, सास ससुर पति की सेवा करना, बच्चों को जन्म देना, उनकी परवरिश करना इत्यादि। तो अन्य मनुष्यों की अपेक्षा स्त्री को 10 गुना कार्य ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी स्त्री में कार्य ज्यादा करने के लिए स्त्री में ज्यादा जोश की आवश्यकता होती है, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, ज्यादा दृढ़ मनोबल की आवश्यकता होती है, ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत होती है। इसीलिए उसके गले के अंदर मंगल सूत्र पहनाया जाता है कि उसके अंदर वो जोश रहे, कार्य करने का जोश रहे, उसके अंदर वो सहन शक्ति रहे, उसके अंदर दृढ़ विल पावर बड़ी रहे। इसलिए मंगल सूत्र पहनना चाहिए। और आजकल की महिलाएं जो मंगल सूत्र नहीं पहनती, इसीलिए उनके जीवन में जोश नहीं रहता, बीमार ज्यादा पड़ी रहती है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं, कार्य करने की सहन शक्ति उनमें नहीं होती है। तो यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हो तो मंगल सूत्र अवश्य पहन के रखना चाहिए, उसे उतारे नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्री को शक्तिवान बनाने के लिए, जोश भरने के लिए, उमंग भरने के लिए, शक्ति देने के लिए, मनोबल के कारक के रूप में मंगल देवता की विशेष कृपा हेतु मंगल सूत्र का आविष्कार किया था कि स्त्री के गले में यदि मंगल सूत्र पड़ा रहेगा तो उसमें जोश रहेगा। तो कन्या की जब शादी होती है तब पति द्वारा उसके गले में मंगल सूत्र पहनाया जाता है। तो मंगल सूत्र जो है एक सुहागन की निशानी है
और पति के प्रेम का प्रतीक भी है, और साथ ही साथ में वो स्त्री की कई प्रकार से रक्षा करता है, एक तरीके से तावीज का काम करता है। इसलिए हर स्त्री को मंगल सूत्र धारण करके रखना चाहिए। मंगल सूत्र का मतलब होता है मंगल का धागा, और मंगल का रंग लाल होता है, इसलिए लाल कलर का धागा मंगल सूत्र है। तो गुरु को भी स्वामी माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए स्त्री के मामले में गुरु की विशेष कृपा भी आवश्यक होती है। इसीलिए कुछ कुछ प्रांतों में पीले रंग के धागे में लाल रंग के मोती पिरो करके मंगलसूत्र बनाया जाता है। और यदि आप कोई व्यक्ति धनवान होता है तो सोने का पेंडल पहनता है, और लाल रंग के मोती से भी मंगलसूत्र बनाया जाता है। तो मंगलसूत्र पहनने से स्त्री के भाग्य में गुरु ग्रह और मंगल ग्रह दोनों की कृपा बनी रहती है, और दोनों की कृपा यदि होती है तो मनुष्य, उस स्त्री का जीवन बहुत शांति से गुजरता है। स्त्री पुरुष की तुलना में स्त्री के शरीर में खून कम होता है, तो वह मंगलसूत्र की वजह से वो बराबर हो जाता है। मंगल की कृपा से ही स्त्री के शरीर में प्रजनन शक्ति बढ़ती है। यदि जिसका मंगल खराब होता है, मंगल कमजोर होता है, तो उसके यहां गर्भ नहीं ठहरता है। तो मंगल की शांति कराना चाहिए, मंगल को अच्छा करना चाहिए, ताकि बच्चे पैदा हो सके। मंगल की कृपा से ही पति के प्रति अपार स्नेह रहता है, जो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मतलब यह है कि सुखी परिवार और कुटुंब जीवन के लिए परिवार की स्त्री को मंगलसूत्र धारण करना ही करना चाहिए। तो आजकल पता नहीं, फैशन के चक्कर में, वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में, या फिर अज्ञानता की वजह से आजकल की महिलाएं आधुनिकता बनने के चक्कर के अंदर मंगलसूत्र धारण नहीं करती है, और उसका उनके जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। फिर महिलाएं कहती कि हमें तो कष्ट की प्राप्ति हो रही है, हमारी बीमारी लगी हुई है, हमें किसी ने ऊपरी बाधा ने पकड़ लिया है, पेट के अंदर दर्द होते रहता है, नाभि के नीचे दर्द होता है, रात को कोई शक्ति आकर के हमारे साथ सहवास करती है। तो यह सब इसीलिए होता है कि आपने गलती कर दी। एक तो विवाहित होने के साथ साथ आपको जो है लाल कलर का कुमकुम सिंदूर जिसको बोला जाता है मांग में भरना चाहिए। आजकल की स्त्रियों ने मांग में सिंदूर भरना भी बंद कर दिया, उससे भी उनकी रक्षा नहीं होती, और मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया, इसलिए भी रक्षा नहीं होती है। वो ही स्त्री के लिए तावीज का काम करते हैं। तो मंगलसूत्र अवश्य पहने, और स्त्री पुरुष ही शिव शक्ति के रूप में माने जाते हैं। इसलिए बुरी नजर से बचने के लिए भी काले धागे का प्रयोग किया जाता है, मंगलसूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा है जो मंगलसूत्र धारण नहीं करते, मांग नहीं भरती स्त्रियां, वो मानसिक परेशानी में रहती है, मानसिक स्ट्रेस ज्यादा रहता है, उनके परिवार में कलह बना रहता है, भाइयों बहनों, सास ससुर देवर जेठनानी से झगड़ा होता रहता है, कुटुंब में कलह रहती है, शारीरिक रोग रहते हैं, और कई बार तो बांझपन की स्थिति आ जाती, बच्चे पैदा नहीं हो जाते हैं, और डिवोर्स हो जाता है। ऐसी अनेक समस्याओं के रूप में भी मंगलसूत्र नहीं पहनने का कारण देखने को मिला है। इसीलिए मनुष्य को, विशेष तौर से स्त्रियों को, मंगलसूत्र अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी हुई रहती है। मंगल के और भी नाम है, जो नाम से आप बुलाना चाहें उन नाम से उनको बुला सकते हो। तो मंगल का परिचय के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया, मंगल की कथा आपको बता दी, मंगल का ज्योतिषी कारण बता दिया, मंगल को हमने आपके उपाय भी बता दिए हैं। यदि किसी मनुष्य को चेचक होती है, फोड़े फुंसी आदि होते हैं, बचपन में ऐसा बहुत ज्यादा होता तो मंगल की वजह से ही होता है। मंगल की दुर्बलता हो तो इसमें विशेष तकलीफ होती है, अन्यथा नहीं होती है।
मंगलशी धनु में मंगल हो तो सिर में दर्द रहता है, रक्त पीड़ा का अनुभव होता है। मिथुन तुला कुंभ राशि में इसको कम दिखता है। मंगल के स्त्री घात का फल भी देखने को मिला है, मतलब स्त्री मर जाती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको विवाह करना है मंगल के साथ में। और मांगलिक अमांगलिक विवाह बिल्कुल न करें। पत्रिका के अनुसार, लग्न के अनुसार सब चीज बहुत गहराई से चेक करने के बाद ही विवाह के मामले में आपको उतरना चाहिए, क्योंकि मंगल के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं, जितना मैं आपको बोलूं उतना कम है। और मंगल के साथ राहु का संबंध, मंगल के साथ शनि का संबंध, मंगल के साथ सूर्य का संबंध, ऐसे बहुत सारे संबंधों से मंगल का अर्थ और ज्यादा बढ़ जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी को ज्योतिष सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। समय समय पर आपको रहने खाने पीने की सुविधा के साथ ज्योतिष सिखाने का कार्य किया जाता रहा है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 और 7649862712 और 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आओ ज्योतिष सीखें। और शनि राहु केतु का भूत प्रेतों से क्या संबंध है, ये ज्योतिष के ऊपर बहुत ही रहस्यमय किताब लिखी गई है। आप चाहें तो इन किताबों को उचित दर पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने आज का वीडियो पूरा सुना है तो आज का हम एक कोड नंबर आपको बता रहे हैं। यदि कोड नंबर बताने पर निश्चित तौर से दोनों किताबें आपको 600 रुपए में आपके घर पर पहुंचाई जा सकती है। और आज का कोड नंबर हम आपको जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं शाइन, SHINE। शाइन शब्द आपको लिखना है और उसके बाद बोलना कि हमें ये 2 किताब चाहिए और इसका ये राशि हम जमा करा रहे हैं। SHINE शाइन 1 अप्रैल 2023 ये अवश्य लिखें कोड नंबर के रूप में, तो दोनों किताबें सिर्फ 600 रुपए में आपको पहुंचाई जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।